नेक्स्ट अपना टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। नैक्सट टॉपिक का नेम अपने तो बायट सैवट की सैकेंड एप्लीकेशन है। सैकेंड एप्लीकेशन ऑफ बायट सैवट। ठीक है, हम ध्यान ना देखो इस क्वेश्चन के वो कह रहे हैं कि स्ट्रेट कंडक्टर है। क्या है? स्ट्रेट कंडक्टर है। एक आप स्ट्रेट कंडक्टर बनाया, ठीक है, वो करंट पास कर रहा है आई। एक स्ट्रेट कंडक्टर है MN जिहदे करंट पास कर रहे हैं आई। तो आप एक पॉइंट ले लिया उरे P। किहड़ा पॉइंट ले लिया आप? उरे P पॉइंट ले लिया आप। ठीक है, जिहड़ा कंडक्टर के सेंटर तो A डिस्टेंस ते है। जिहड़ा कंडक्टर के सेंटर तो किहड़े डिस्टेंस ते है? A डिस्टेंस ते। ठीक है, तो इस पॉइंट ते इस पॉइंट नाल जिहड़ा एंगल है इनू मैं कहता इस एंगल नू आ तुहाडे कोल एंगल आ गया φ2। इत्थों तो इत्थे तक जिहड़ा एंगल है उन्होंने बोलता मैं φ1। ठीक है, तुसीं की करना उरे एक कंसीडर कर लो लेंथ एलीमेंट DL। इनू भी उरे मीट करा दो। इस डिस्टेंस में मैं बोलता R। इस डिस्टेंस को की बोलता मैं R। कल भी दस R तो DL च एंगल कितना होता है? थीटा। R तो DL च एंगल कितना होता है? थीटा। चलो भी अकॉर्डिंग टू बायट सैवट मैग्नेटिक फील्ड किहदे इक्वल होंदी है? कल भी कहते आप μ0/4π IDL sin थीटा अपॉन R²। μ0/4π IDL sin थीटा अपॉन R²। इनू नाम दे दो कोई ट्रायंगल नू, आ C आ O आ P। ठीक है, हम ध्यान नाल देखो भी आर्टिकल इंपोर्टेंट है। ट्रायंगल लो सब तो पहले COP। ट्रायंगल कंसीडर करो सब तो पहले COP। तो इस ट्रायंगल दे विच देखो भी एंगल किहड़े किहड़े पे ने। तो इस एंगल में फाई कहता। इस ट्रायंगल के एंगल किहड़े किहड़े हैं? थीटा 90 फाई, मतलब थीटा प्लस फाई प्लस 90 किहदे इक्वल आ गया? 180 दे। किहदे इक्वल आ गया? 180 दे। थीटा प्लस फाई प्लस 90 इक्वल टू 180। ठीक है, 90 ले जो उधर, 90 लेके तुसी उधर, तो 90 उधर ले जाने तो बाद थीटा प्लस फाई की वैल्यू कितनी आ गई? 90। हम नैक्सट स्टैप च फाई भी उधर ले जाओ। थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस फाई, दोनों पासे साइन अप्लाई कर दो। साइन 90 माइनस फाई कितना होगा? कोस फाई। साइन 90 माइनस फाई कितना होगा? कोस फाई। मतलब कि साइन थीटा की वैल्यू की पुट कर सकते हैं आप? कोस फाई। इनू दे दो इक्वेशन नंबर 1। इनू देता आप इक्वेशन नंबर 1। इसी ट्रायंगल दे विच तुसीं हुण फार्मूला लगाओ कोस फाई का। कोस फाई किहदे इक्वल हुंदा है? कोस फाई हुंदा अपने कोल बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो इस ट्रायंगल च बेस कितना हो गया? A, हाइपोटेन्यूज कितना है? R। तो तुहाडे कोल R की वैल्यू क्या निकली? A अपॉन कोस फाई। A अपॉन कोस फाई जिन्हों आप लिख सकते हैं A सिकेंड फाई। A सिकेंड फाई। हाँ थोड़े को R की वैल्यू आ गई। कि वैल्यू आ गई? हाँ R की। इनू इक्वेशन नंबर 2 दे दो। चलो भी इसी ट्रायंगल के टैन फाई भी देखना है COP दे विच। सब कुछ आप देख खिंच रहे हैं COP ट्रायंगल देख रहे हैं। इसी ट्रायंगल के टैन फाई भी देखो। टैन किहदे इक्वल होंदा? परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर कितना है? L। बेस कितना है? A। तो थोड़े को इत्थों ती टैन फाई की वैल्यू कितनी आ गई? टैन फाई की वैल्यू आ गई L अपॉन A। टैन फाई इज इक्वल टू L अपॉन A। इनू दे दो नंबर 3। तो इत्थों ही रुको, इत्थों तो तुसी L की वैल्यू की कड्डोगे? L इज इक्वल टू A टैन फाई। L इज इक्वल टू A टैन फाई। इनू नंबर 3 दे दो। लो भी एक बार फिर देखो डायग्राम। इस डायग्राम दे विच आपां मैग्नेटिक फील्ड डिफाइंड करनी है ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर। यह स्ट्रेट कंडक्टर है एक MN, ये चो करंट पास कर रहा आई। तुसीं इस पॉइंट ते फाइंड करनी है P पॉइंट ते। पहले तो M ते N ज्वाइन कर ले, एंगल बनाते हैं φ1 ते φ2। एंगल कितना बन रहा है? φ1 ते φ2। ठीक है, आप कंसीडर कर ले एक छोटा जिहा लेंथ एलीमेंट DL।
ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਫਾਈ, ठीक है, एंगल बना रहा है फाई, सेंटर तो लेके पॉइंट का डिस्टेंस है ए, इस लेंथ वाली मिनट का इतों डिस्टेंस है आर। कल बायट सैवट लो कराया वो कहता सी डी बी इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर होंगे। फिर आप ट्रायंगल कंसीडर कर ली सी ओ पी। सी ओ पी ट्रायंगल के देखो थीटा प्लस फाई प्लस 90 कि इक्वल है 180 दे, 90 उधर चल गया, थीटा प्लस फाई कि इक्वल आ गया 90 दे, फिर फाई भी उधर ले गए, थीटा कि इक्वल आ गया 90 माइनस फाई, दोनों पासे साइन अप्लाई करता, साइन 90 माइनस फाई कितना होंगे कोस फाई, मतलब कि साइन थीटा नूं की लिख सकते हो कोस फाई लिख सकते हो तुसीं। सिमिलरली फिर इसी ट्रायंगल दे विच कोस फाई ले लो, कोस फाई का फार्मूला क्या होंगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस फाई इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, बेस ए है हाइपोटेन्यूज आर है, आर की वैल्यू क्या आ गई ए कोस फाई अपॉन कोस फाई, 1 अपॉन कोस फाई लिख सकते हैं आप सिकेंड फाई। फिर इसी ट्रायंगल के टैन फाई की वैल्यू देख लो, टैन फाई इज इक्वल टू एल अपॉन ए, एल की वैल्यू कितनी आ गई ए टैन फाई, तो इत्थे इक्वेशन नंबर 3 देती। हुण की करना है थोनों तो ए टैन फाई आ गई, थोनों उरे चाहिदा है डी एल की वैल्यू, मतलब यदि कर दो डिफरेंशिएशन की बन गया टैन फाई की डिफरेंशिएशन क्या होती है सिकेंड स्केयर फाई, सिकेंड स्केयर फाई, तो फाई की भी डिफरेंशिएशन की होगी डी फाई। लो भी डी एल का फार्मूला की बन गया फिर ए सिकेंड स्केयर फाई डी फाई। ये तो बाद यदि की कीती है डिफरेंशिएशन करिए आप, डिफरेंशिएशन करने तो बाद डी एल इजकल टू ए सिकेंड स्केयर फाई डी फाई। लो भी आ सारिया वैल्यूज चक के तुसी इस इक्वेशन नंबर 1 च पुट कर देनी है, इनू 2 कह दो, इनू 3 कह दो, इनू कह दो 4, ठीक है। आ 2 3 4 सारिया वैल्यूज चक के कितने पुट कर देनी है इक्वेशन नंबर 1 च। लो भी आ जाओ करिए इक्वेशन नंबर 1 च पुट। इक्वेशन नंबर 1 च पुट करने तो बाद थोड़े को बन की रहा है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, डी एल की वैल्यू कितनी है ए सिकेंड स्केयर फाई डी फाई। चलो भी नीचे की सीगा आइडियल आर स्केयर, मतलब आर की वैल्यू कितनी सी ए सिकेंड फाई, यदा करना स्केयर मतलब स्केयर स्केयर हो गया, ठीक है, बाहर कोस फाई भी है। लो भी ये सारिया वैल्यूज पुट करती हुण देखो ए सिकेंड स्केयर फाई तो कैंसल ही हो गया कैंसल, बच की गया थोड़े को डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए स्केयर, ए नाल ए भी कैंसल होंदा ना, एक ए नाल ए कैंसल, ए कोस फाई डी फाई, ठीक है। हुण मैनू चाहिए है टोटल मैगनैटिक फील्ड, जब टोटल मैगनैटिक फील्ड चाहिए मैनू की करना पऊगा इंटीग्रेशन करनी पऊगी दोनों तरफ, इधर भी इंटीग्रेशन कर दो इधर भी कर दो, इधर इंटीग्रेशन करने तो बाद की बन गया बी बन गया मैगनैटिक फील्ड बी। हुण इधरों सारिया कॉन्सटेंट चीज़ा बाहर कर, इत्थे हुण मैनूं लिमिट्स भी चाहिए ने, लिमिट्स हैगियां -5 1 टू फाई 2, -5 1 टू फाई 2, देखो भी -5 1 टू फाई 2 क्यों आ सी फाई 2 आ सीगा फाई 1, थल्ले आप एक्सिस तो थल्ले की लेंगे नैगेटिव, ऊपर क्या लेंगे पॉजिटिव, इसीलिए पहला आ एंगल की लिया -5 1, लिमिट इतों तक फाई 2 तक। कॉन्सटेंट चीज़ा सारिया बाहर कढ़ लो, म्यू नॉट बाहर, 4 पाई बाहर, आई भी बाहर, ए भी बाहर, अंदर कला की बच गया कोस फाई डी फाई, अंदर कला की बच गया कोस फाई डी फाई, लिमिट्स -5 1 टू फाई 2। लो भी हुण कोस की इंटीग्रेशन क्या होती है, कोस की इंटीग्रेशन होती है साइन, कोस की इंटीग्रेशन क्या होती है साइन, माइनस साइन नहीं वो डिफरेंशिएशन होती है, कोस की इंटीग्रेशन क्या होती है साइन फाई, ठीक है। लिमिट्स आ गई इधर, पहला अपर लिमिट पुट करनी है फिर लोअर लिमिट। चलो भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट कितनी है फाई 2 मतलब साइन फाई 2, माइनस लोअर लिमिट मतलब साइन -फाई 1। हुण आ तुसीं +1 च पढ़िया होंदा, जिहड़ा साइन होंदा अपना सिंबल आ वाला साइन बाहर कढ़ दिंदा है, आ माइनस उरे आके की बन जाऊगा प्लस, ठीक है, माइनस उरे आके की बन जाऊगा प्लस बन गया, तो आंसर की बन गया थोड़े को लास्ट आंसर की बनया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए ब्रैकेट दे विच साइन फाई 2 प्लस साइन फाई 1, आह आंसर है लास्ट। जे कोई पूछे भी मैगनैटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर क्या होंदी है तो आ आंसर होंदा है
मैगनैटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर्स। हुण अगे देखो कई बार आ भी क्वेश्चन पुछ लेंदे ने ओह, जे तुहाडे कोल कहंदे स्ट्रेट कंडक्टर क्या होण इनफाइनाइटली लॉन्ग होण, दोनों स्ट्रेट कंडक्टर क्या होण, स्ट्रेट कंडक्टर्स क्या होण इनफाइनाइटली लॉन्ग। इनफाइनाइटली लॉन्ग का मतलब क्या होवे, मतलब दोनों की वैल्यू φ1 भी की होगा 90, φ2 भी क्या होगा थोड़े कोल 90, φ1 भी 90 तो φ2 भी 90। पुट कर लो इत्थे sin 90 sin 90 1 + 1 2, मतलब थोड़े कोल आंसर की बन गया μ0/4π I/a sin φ2 मतलब sin 90, sin 90 + sin 90 दोनों की वैल्यू 90 90 पुट कर दो। हुण sin 90 कितना होंदा थोड़े कोल 1, sin 90 कितना होंदा 1, 1 + 1 2, आंसर की बन गया μ0/4π 2I/a। लो भी एक आ भी आंसर आ गया, बट आ आंसर कदों है जो स्ट्रेट कंडक्टर इनफाइनाइटली लॉन्ग होन, जो स्ट्रेट कंडक्टर क्या होन इनफाइनाइटली लॉन्ग। लो भी अगे जे कहते जो थोड़ा ऑब्जरवेशन पॉइंट है वो सिर्फ एक पासे की तरफ, जिवें आ ऑब्जरवेशन पॉइंट आ सीगा अपना, जे कहते एक एंड के नेड़े पिया होवे, मतलब ये नेड़े होवे चाहे ये नेड़े होवे, फिर उस केस च की होगा, उस केस च एक का एंगल तो हो जाऊगा 0, एक का एंगल होगा 90 डिग्री, थोड़ी मर्जी जिन्होंने मर्जी पुट कर लियो। उस केस के विच क्या होगा, एक एंगल 0 होगा एक 90, जो ऑब्जरवेशन पॉइंट किसी एक एंड के नेड़े पिया होवे, चाहे ये एंड के नेड़े या ओ नेड़े, तो उस केस च एक एंगल 0 एक की होगा 90 डिग्री। चलो भी पुट कर लिया हुण μ0/4π I/a, एक एंगल कोई भी 0 पुट कर लो, sin 90 + sin 0, sin 0 कितना होंदा 0, sin 90 कितना होंदा 1, उस टाइम आंसर कितना आ जाऊगा μ0/4π I/a, μ0/4π I/a आ गया ਇਹਦਾ दूसरा। हुण अगे देखो जे कहते आ वाला ऑब्जरवेशन पॉइंट उरों ते चक के कंडक्टर के उत्ते ही ले आए, उरों ते चक के कंडक्टर के उत्ते ले आए, उस केस च क्या होगा φ1 ते φ2 दोनों 0 होणगे, φ1 ते φ2 दोनों क्या होणगे 0। जो ऑब्जरवेशन पॉइंट चक के कंडक्टर के उत्ते ही ले आए तुसीं, उस केस च φ1 ते φ2 क्या हो गए 0, तो पूरा का पूरा आंसर की बन जाऊगा 0। मतलब कि जे ऑब्जरवेशन पॉइंट कंडक्टर के उत्ते ही होवे, ऑब्जरवेशन पॉइंट लाइस ऑन कंडक्टर, दैन उस केस च की होगा थोड़ी मैगनैटिक फील्ड 0 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि φ1 ते φ2 दोनों क्या हो जाते हैं 0, φ1 ते φ2 दोनों क्या हो जाते हैं 0 हो जाते हैं। इत्थे आह आर्टिकल पूरी तरह खत्म होंदा है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तुहानूं देख लो बड़ा भी कितना आर्टिकल आह, इत्थे आह वाला आर्टिकल कंप्लीटली खत्म हो जाता है। ठीक है, एक बार फिर देख लो, आर्टिकल का नेम से अज दे मैगनैटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। एक स्ट्रेट कंडक्टर ले लिया सी, आ ऑब्जरवेशन पॉइंट है, ਇਹਦਾ सेंटर तो डिस्टेंस ਸੀਗਾ a, ਆਪਾਂ एंड्स ਨੂੰ जोड़ता mn एंड्स ਨਾਲ, ਉਰੇ एंगल φ1 ਉਰੇ φ2। ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਓ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲੈਂਥ ਐਲੀਮੈਂਟ dl, ਉਹ एंगल ਕਿੰਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ φ, ਤੇ ਉਹਦਾ डिस्टेंस ਕਿੰਨਾ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ r। ठीक है, ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਵੀ ਆਹ ਕੱਲ ਬਾਇਟ ਸਾਈਡ ਆ ਕਰਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ट्रायंगल ਲਈ COP, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਤੇ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ट्रायंगल ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੋਂ एंगल्स ਦਾ प्लस ਹੁੰਦਾ 180, थीटा की वैल्यू आ निकल गई, दोनों पासे साइन अप्लाई करता, cos फाई आ गया। फिर इसी ट्रायंगल च cos फाई की वैल्यू देखी, कि वैल्यू देखी cos फाई की, cos फाई की वैल्यू होंगी है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, आर की वैल्यू कढ़ ली, आ निकली आई। फिर उसी ट्रायंगल टैन देखी, उसी ट्रायंगल दे विच की देखी टैन की देखी, टैन की वैल्यू क्या होंगी है परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, L/A, तो ए चक के उधर ले गए, तो एल की वैल्यू कितनी आ गई a tan फाई आ गई। दोनों पासे कर दो डिफरेंशिएशन, की कर दो डिफरेंशिएशन, थोड़े को क्या वैल्यू आ गई डी एल की a सेकेंड स्केयर फाई डी फाई, a सेकेंड स्केयर फाई डी फाई। हुण नैक्सट देखो, जो तुसीं आ कर लिया कंप्लीट उरे तक, तो वो तो अगे की करना है, ये सारिया वैल्यूज चक के पहले जो पुट कीतियां आपां करतियां पुट, जिहड़ी चीज़ पुत्र कैंसल होंदी थी कैंसल कर दिओ, आ बच गया, सारिया कॉन्स्टेंट चीज़ा बाहर अंदर बच गया। हाँ ठीक है, लिमिट्स φ1 टू φ2, फिर कर लिया सोल्व, आ आंसर बन गया। जे कहते स्ट्रेट कंडक्टर इनफाइनाइटली लॉन्ग होवे तो φ1 φ2 90 ले लेने हैं। फिर दूजे केस
ਜੇ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਐਂਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਐਂਗਲ 0 ਲੈ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਆ ਚੱਕ ਕੇ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਦੈਨ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਦੋਨੋਂ ਐਂਗਲ क्या हो गए 0, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी 0। लग गया पता युगांश, रोहित, युगांश? हाँ जी सर जी। ਹੁਣ ਆ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ, ਜੇ ਕਿੰਨੀ ਕੰਪਲੀਟ